Good evening, everyone. Today we will start and we will learn INC 20A with respect to the investment of money by share in the company by the shareholder. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक फॉर्म्स को सीखेंगे पहले लॉ के हिसाब से क्या टाइम फ्रेम होता है, किसके अंदर फाइल करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड रहता है, वो आपको सजेस्ट करना है। उसके बाद रेडी करने के बाद हम लोग फॉर्म्स में जाएंगे। ओके, INC 20A, राइट। जैसे नेम सजेस्ट, जैसे सेट मैंने कहा, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ये, ठीक है। कमेंसमेंट ये पहले नहीं होता था, सिर्फ पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिक्लेरेशन करना पड़ता था इन द कंपनीज एक्ट 1956। 2013 में ये नहीं था पहले, पर देखिएगा एज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर as per new section inserted and after section 10 of the Companies Act, section 10A, company incorporated on or after this, after 2nd November 2018, having share capital, shall not commence its business or exercise any borrowing power unless a declaration is filed by the director within 180 days from the date of incorporation, right? तो अगर कंसाइल फॉर्म में अगर इस फॉर्म का बात करें तो जिस डेट में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मींस इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का, फ्रॉम दैट डेट आपको 180 डेज का काउंट करना है। दैट विल बी अ 6 मंथ। मंथ नहीं है, इट्स अबाउट अ डेज, बट एज फॉर कीपिंग इन माइंड 6 मंथ के अंदर आपको उसको कंप्लायंस करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू द कंप्लायंस देयर आफ्टर, you have to bear certain amount of additional fees, but you are able to file that form. Okay, there is a no issue, but आपका जो टाइम फ्रेम है, विदाउट एनी एडिशनल फीस you have to file this form within 180 days from the date of incorporation. But keeping in mind, दो 2nd नवंबर 2018 के बाद जितनी भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई उनको ये कंप्लायंस करना था। तो 2018 में ये सेक्शन आया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटिफिकेशन और लॉ में कि हमें कंप्लायंस 2018 के बाद जो भी कंपनियां नया बनेंगी उनको ये कंप्लायंस करना है, ठीक है। नोटिफाइड ऑन 26 जनवरी 2019। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें इस 20A का पर्पस यही था कि एक नया फॉर्म आ जाए ताकि जब भी कंपनी बने उसके बाद जो शेयर होल्डर हैं उसमें जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें ब्रेकअप पता चल पाए कि द एक्चुअली रूल्स क्या है। जो भी शेयर होल्डर, जैसे हमारे केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी इज अ टू शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। मिस्टर ए इज होल्डिंग और हैविंग 5 lakh rupees want to invest in that company. Same, Mr. B wanted to invest that in 5 lakh rupees. 5 lakh each invested by from their personal account to the company account. Okay, the two amount which has been created in a company account must be reflected, and that statement has to be signed by one of the director, and the statement has been attached in the INC 20A. This was before 3-month matter. V3 जैसे ही आया हमारा ये रिक्वायरमेंट जो अटैचमेंट का, द बैंक स्टेटमेंट का, खत्म हो गया। बट द इंफॉर्मेशन जो है, कब पैसा ढुका, कब मनी आया, कितने तारीख को आया, कितना अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया, वो डिक्लेरेशन डिटेल में फॉर्म्स में आ गया। मींस प्रीवियसली जो हम लोग फॉर्म्स 3 मंथ पहले फाइल कर रहे थे INC 20A और अभी जो V3 में फाइल की, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो we are in a you can say that we are lucky that you are able to study new form which has been changed in V3, and I have also a filled form and also show you how to fill in V3, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट सिंपल है, अपना समझ जाए तो। स्टार्टिंग से बात करें, इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसके 180 डेज के अंदर हमें INC 20 करना है। INC 20 क्या है? इट्स एन डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। विदाउट फाइलिंग दिस फॉर्म you are not be able to start your company, commence your business, because without any investment, without share capital, how you will start your company? So intention is that कि share capital जो भी लगाया जा रहा है शेयर होल्डर के थ्रू बैंक अकाउंट में कंपनी का आए एंड तब बिजनेस स्टार्ट हो। सो बिफोर दैट यू हैव टू फाइल INC 20। यू मस्ट फाइल द फॉर्म, देन यू कैन कमेंस योर बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। नाउ वी विल, अगर ये हमारा तो लॉ हो गया कि किस टाइम फ्रेम के अंदर हमें फाइल करना है, ठीक है। कंपनी विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल INC 20A, फर्स्ट जिसका कैपिटल ही नहीं है, बिकॉज INC 20 जैसे मैंने कहा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन का बात करता है, बट द कंपनी हु डजंट हैव अ कैपिटल मींस
limited by guarantee does not require to file the NC-20, right? Or any company incorporated before 2nd November 2018, क्योंकि तो 2nd November 2018 के बाद ये आया, तो उसके पहले जो इनकॉर्पोरेट उसको ये NC-20 फाइल करने का जरूरत नहीं, राइट? टाइम लिमिट एज वी हैव स्टडीड 180 डेज, राइट? अटैचमेंट का क्या है? अटैचमेंट हैज बीन चेंज, जैसे मैंने बोला कि पहले हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को अटैच करना पड़ता था, बट नाउ photograph of the registered office showing external building and inside office also, ठीक है? The statement has been incompleted here. यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ में क्या है हम बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, वन ऑफ द डायरेक्टर सिटिंग इन द इनसाइड द ऑफिस ऑफ दैट रजिस्टर्ड ऑफिस, वो एक क्लिक लेना है और बिल्डिंग के बाहर का एक फोटो लेना है। जो पर्सन उस INC-20A को सर्टिफाई करेगा, द डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर इज गोइंग टू सर्टिफाई दैट INC-20A, उसका ही फोटो लेना है, उसका ही फोटो ऑफ उस फोटोग्राफ का PDF कन्वर्ट करके आपको अटैच करना है, राइट? ठीक है, तो हमारा अटैचमेंट में यही एक रिक्वायरमेंट है। अदर जो अटैचमेंट का इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट हमें पहला जो अटैचमेंट है, फोटोग्राफ ऑफ द डायरेक्टर सिटिंग इनसाइड द ऑफिस विच इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसका आपको फोटो क्लिक करना है, जो द डायरेक्टर DSC हैज बीन गिवन सर्टिफिकेशन इन INC-20 विच इज गोइंग टू फाइल, ठीक है? एक MCA खोल लेते हैं हम लोग, और क्या कहाँ पे ये टैब में मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। MCA साइट में आपको MCA सर्विसेज में जाना है। कोई भी फॉर्म्स फाइल करने के लिए आपको MCA सर्विसेज में जाना है। कंपनी फाइलिंग, आप देखिए यहाँ पे सारे टैब हैं, ध्यान से देखिए, सारे टैब हैं यहाँ पे। एक मिनट, MCA सर्विस, कंपनी फाइलिंग, इनकॉर्पोरेशन, ये आपका हो गया नेम रिजर्वेशन के लिए, ठीक है? जब नेम रिजर्वेशन हो जाएगा तो आपको फिर मिनी डैशबोर्ड वहां क्लिक करके आपको बाकी पार्ट भी और बाकी फॉर्म्स भरना है। नाउ कम्स टू द ये डिन, ये हम लोग ने सीखा था डिन रिलेटेड, राइट? DI3 एंड KYC। हम लोग नीचे आते हैं, ये सारे फॉर्म्स देखिए, ठीक है? ये आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करने से आपको ये सारे कंपनियां का मिल जाएगा, आपको कहाँ पे करना है, ठीक है? यहाँ देखिए इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, जिसमें आपका INC-20 है, ठीक है? सो पहले MCA सर्विसेज में डैश कंपनी फाइलिंग, देन डैश इंफॉर्मेशनल सर्विसेज डैश INC-20A, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये है फॉर्म पर्सन टू सेक्शन 10A, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको सिन नंबर डालना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा? सपोज यू नो द नेम ऑफ द कंपनी, इफ यू वांटेड टू नो द सिन नंबर ऑफ मास्टर डेटा, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं दिखाऊं। सो इन ड्यूरिंग द क्लासेस में आपको MCA में जो इंफॉर्मेटिव सर्विसेज हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। आप MCA-21 के लिए ये पोस्ट खुलेगा। MCA सर्विसेज में आपको व्यू पब्लिक मास्टर डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है? इससे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कंपनी का नाम आपको पूरा नहीं लिखना है, यू जस्ट राइट सम, पहला जो कुछ डिजिट लेटर अल्फाबेट लिख सकते हैं। पूरा लिखने से क्या होता है, एग्जैक्टली मैच में असुविधा होगा, फिर आप सर्च मारेंगे, इट इज यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से देखिए ये मास्टर डेटा है कंपनी का, इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग कुछ समय एक्सपेंड करेंगे ताकि हम लोग इस मास्टर डेटा को समझ सकें। एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, सिन जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट्स अ 21 डिजिट नंबर होता है। इस 21 डिजिट का हर एक अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, अगर आप समझना चाहें, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। यू जो पहला आप देख रहे हैं, यू फॉर अनलिस्टेड होता है। अगर ये लिस्टेड कंपनी होता तो यहाँ L लिखा रहता है। इवन इधर देखिए, वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और नॉट, यहाँ पे अनलिस्टेड लिखा हुआ है। अनलिस्टेड मीन्स यू, ठीक है? अगर ये लिस्टेड होता है तो L लिखा। सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट द कंपनी हैज बीन लिस्टेड और नॉट by looking at the SIN number first letter, whether it is U for unlisted, L for listed, ठीक है?
फिर ये जो बाकी का डिजिट देख रहे हैं, इट्स अ रेफरेंस नंबर, देयर इज अ नो रेफरेंस, इसका कोई उतना वैल्यू नहीं होता है, ये रेफरेंस नंबर के हिसाब से आता है, रेंडमली दिया जाता है। फिर एक ये स्टेट कोड होता है, बीआर मीन्स बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल होगा तो डब्ल्यू बी होगा। सो इट्स अ स्टेट कोड इन विच आरओसी दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड। ओके, सो यहाँ हियर ऑल्सो इन डिटेल आरओसी गिवन। ठीक है, देर आफ्टर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2012, यहाँ पे देखिए 4 अप्रैल 2022 को आपका इनकॉर्पोरेशन, सो इट्स 22, ओके नॉट 12, 2022, इट्स अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देर आफ्टर पीटीसी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, if it is a public limited PLC, so you can understand whether it is a private limited company or private by seeing only the incorporation certificate, corporate identification number. You are able to understand whether it is a private limited or public limited. Thereafter the main number is a registration number, ये 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। सो हमारा मास्टर डेटा का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव होता है, इसको आप 21 डिजिट में काउंट करेंगे, देखें 21 डिजिट ही आएगा। ठीक है, देर आफ्टर द नेम, इस मास्टर डेटा में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पता चलता है। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू द कंपनी, यू आर एबल टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन मास्टर डेटा, आप नाम से सर्च करें आपको एड्रेस मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो यू गेट टू नो द डिटेल ऑफ द डायरेक्टर्स व्हेन इट इज हैज बीन अपॉइंटेड, डिन नंबर ऑफ दैट डायरेक्टर, जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो ये नाम दिखाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो द ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी। इस तरह से आप कोई भी कंपनी का जो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, यू गेट टू नो अबाउट देयर ऑथराइज कैपिटल, अबाउट द पेड अप कैपिटल, टिल जो अप्रूवल बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर, तो हम यहाँ पे एक आए थे सिन नंबर लेने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप सिन नंबर पेस्ट करने के बाद देखिए नेम एड्रेस सारा ऑटोमेटिक आएगा। यू हैव टू टाइप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरा पास ऑलरेडी फिल्ड है डेटा, सो मैं आपको वहां से आपको पेस्ट करता हूं। बट आप एड्रेस को आप जैसे ही आप गूगल में मारेंगे, आपको वो इंफॉर्मेशन वहां मिल सकेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, whether the company activity are regulated by sectoral regulator like RBI, SEBI. Some of the company are NBFC in nature, which has been regulated by RBI. Some of the company are listed, cover under the SEBI. अगर उनका कोई रेगुलेटरी राइट है आपके कंपनी पे एंड यू हैव अप्रूवल, सो आपको यस करना अगर है तो देखिए यस करने पे आपको रेगुलेटर का डिटेल मांगेगा, लेटर कब आपको अप्रूवल मिला ये मांगेगा, यू हैव टू क्लिक नो where there is a no. ठीक है, thereafter detail of the subscriber payment for value of number of shareholder for which the company wishes to report, कितने शेयर होल्डर हैं जिसका आपको इन्फॉर्मेशन देना है। सपोज इन माई रिकॉर्ड देयर इज अ 2 शेयर होल्डर, देखिए यहाँ पे दोनों का इन्फॉर्मेशन खुल गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, नेम ऑफ शेयर होल्डर, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिसीव, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले वो अटैचमेंट में मांगते थे, बस फॉर्म्स यहां तक ही कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद सीधा अटैचमेंट में आपको अगर समय मिला तो वो भी फॉर्म्स दिखाऊंगा जो पहले हम लोग फाइल करते थे, बस यहां तक ही फॉर्म्स कंप्लीट, देयर आफ्टर अटैचमेंट का पोर्शन आता था एंड गो टू द डिजिटल सर्टिफिकेशन बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोफेशनल्स। ठीक है, बट यहाँ देखिए एक्सटेंशन हुआ, देयर इज चेंजेस इन व्हेन फॉर्म कम्स टू द V3 में आने के बाद ये फॉर्म्स का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया और इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, राइट। तो हमारा नेम ऑफ द शेयर होल्डर अगर करेंगे तो आपको शेयर होल्डर का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, आप चाहे तो मास्टर डेटा से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर नेम ऑफ द बैंक विद IFSC कोड, लैंग्वेज को समझना है और आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। नेम ऑफ द बैंक विद IFSC कोड इन विच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड फॉर शेयर सब्सक्राइब ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वो आपको डिटेल डालना है जिसमें पैसा आया है। ठीक है, देयर आफ्टर आपको सेकेंड, यहाँ पे टोटल 3 हैं, अगर यहाँ हम 3 क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स खुल गया। तो एज पर आपका जो शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना है। देयर आफ्टर थर्ड, ठीक है, देयर आफ्टर ये तो सेम ही होगा सब जगह क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपका मनी रिसीव हुआ है, द बैंक ऑफ द कंपनी। देयर आफ्टर अकाउंट नंबर ऑफ दैट, आपको अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, पेस्ट करना है
एंड फिर अगेन द डेट ऑफ रिसिप्ट, किस डेट में आपका हुआ है, 19/4/2022। आपको डेट्स सारे लिखने पड़ेंगे। डेट्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करके करना है 22, ठीक है। इस तरह से आपको सारा में आपको करना है। डेट चेंज भी हो सकता है, आपको स्टेटमेंट देके इसी लिखना है। हमारे केस में सेम डेट में ही सारे पैसे आ गए थे, तो आपको उस हिसाब से उसका पैसा कब आया आपको देखना है। अमाउंट ऑफ रिसिप्ट आपको डालना है, तो अमाउंट ऑफ रिसिप्ट 34, 1 लाख का कैपिटल था, का ब्रेकअप आपको एज पर यहाँ डिक्लेरेशन आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि इफ दे वेरीफाइड थ्रू योर बैंक अकाउंट, आपको देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सेव करना है, मैसेज डिस्प्ले होगा, टेकिंग टाइम टू सेव, डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली, नेक्स्ट। इस तरह से ही आपको इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म्स आपको नहीं दिखाया गया था, बट आपको फील्ड फॉर्म दिखाया गया, इस तरह से ही आपको पेजेस फिलअप करते जाना है और सेव करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए अटैचमेंट में क्या मांग रहा है, सिर्फ एक ही अटैचमेंट मांग रहा है, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग, फोटो ले रहे हो आप, एक्सटर्नल बिल्डिंग का दिख रहा है, एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो सेइंग देयर इज एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑब्लिक केएमपी। इसमें स्लाइड चेंजेस हुआ है, पहले यहां लिखा रहता था जो सर्टिफाई कर रहा है आप उसको बिठा के फोटो लो, तो ऑल्सो देयर हैज बीन चेंज वेयर आई गोइंग टू राइट न्यूज, आपको दिखा रहा हूं। तो फोटोग्राफ क्या लेना है, इंटरनल बिल्डिंग का, एक्सटर्नल एंड इनसाइड ऑफिस, यहाँ पे टेबल चेयर लगा और डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बैठा हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना, इट्स अ मैंडेटरी अटैचमेंट, ठीक है। अब यू हैव टू अटैच एनी पीडीएफ। अटैच करने के बाद आपको रिजोल्यूशन नंबर डालना है, क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ होगा, जिसमें आपको ऑथराइज किया गया हो किसी डायरेक्टर को, हु विल साइन, हु विल सर्टिफाई एनी आरओसी फॉर्म्स और डू द कंप्लायंस, उस तरह से। तो आपको कोई भी रैंडम नंबर आपको देना है, सपोज अगर आज का डेट देना हम दे दिए, ठीक है। डिन नंबर आपको डालना है, सो यू विल गेट द डिन नंबर फ्रॉम मास्टर डेटा, आपको यहाँ से कॉपी करना है, डिन नंबर पेस्ट करना है, देयर यू हैव टू गो द प्रोफेशनल्स का नंबर डालना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे फेलो है या एसोसिएट आपको डालना है, कंप्लीट करना है, फिर सेव करना है, ठीक है। यहाँ फॉर्म होगा, नेक्स्ट करेंगे, आपको सबमिट करने, पूरा फिर से पेज पूरा प्रॉपर खुलेगा विदाउट एडिटिंग, जिसमें आप कर सकते हो ताकि आप उसको रीड कर सको, ठीक है। रीड करने के बाद आप वापस सबमिट करेंगे, सेव एंड सबमिट करेंगे। फॉर्म्स सबमिट होने के बाद फॉर्म्स आपका, देखिए अटैचमेंट मांग रहा है, विदाउट अटैचमेंट ये आपका सेव नहीं लेगा, ठीक है, नॉट, बट फॉर्म्स यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ होने के बाद फॉर्म्स आपका यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग फॉर एक्शन में, यू आर एबल टू डाउनलोड द फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेशन बाय द डायरेक्टर एंड ऑल्सो द प्रोफेशनल्स। लेट मी शो यू द फॉर्म्स, इट्स एन ऑलरेडी बीन फिल्ड, ठीक है। ये वही फॉर्म्स है जो मैंने आपको भर के दिखाया, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, बट इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव एन कीप इन माइंड दैट यू हैव टू डू द कंप्लायंस ऑफ दिस on time. You have to open the bank account of the company after incorporation. Second, on time you have to make a payment from the every shareholder from their respective account to the account of the company. And the third, you have to file this form as per within the time limit without delay, ठीक है। तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन देखिए, इनकॉर्पोरेशन का सिन नंबर डाला, नेम एड्रेस आ गया था, ईमेल आईडी, आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है, वेदर आरबीआई कंप्लायंस यस और नो, दैट डिपेंड्स। द यस करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, ये रेगुलेटर का नाम, स्पेसिफाई लेटर नंबर जिसमें अप्रूवल मिला वो डालना पड़ेगा। ऑल्सो यू हैव टू अटैच इन अदर ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको ये अटैच भी करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गिव द सब्सक्राइबर पेमेंट डिटेल, वेरी सिंपल, ये आपको पहले अटैच करना पड़ता था, राइट नाउ यू हैव टू जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन। नाउ द फोटोग्राफ, लाइक आई विल शो यू द फोटोग्राफ किस तरह से लेना है जिससे आपको इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपका फोटो देखिए ऑफिस में विद द नेम बोर्ड कंपनी का, ये बैठे हैं डायरेक्टर, और इनका बाहर का भी इसमें लिया गया है, बट एज पर रिक्वायरमेंट इंटरनल फोटो इज इनफ, बट आई सजेस्ट आप बाहर का भी फोटो दोगे, सो दे अंडरस्टैंड दैट यू आर complying all the relevant information that the board has contained, the GST number, SIN number, everything, whatever the information you have it, and as per the law, ठीक है। देन आफ्टर द सर्टिफिकेशन, डायरेक्टर का सर्टिफिकेशन यहाँ पे करना है बॉक्स में, और यहाँ प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है।
आफ्टर दिस, जब ये आपका सर्टिफिकेशन हो जाए, आपको एमसीए में आना है। आपको जहां पे डाउनलोड बटन है वहीं पे अपलोड पीडीएफ रहेगा, यू हैव टू क्लिक द अपलोड एंड दैट फॉर्म हैज बीन अपलोडेड ऑन दैट एंड वी हैव टू मेक द पेमेंट। पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है हमारा, पेमेंट ये हमारा पेमेंट का स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, पेमेंट जो है हमारा ऑथराइज कैपिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फीस फॉर फाइलिंग दिस फॉर्म इज टोटली डिपेंड्स ऑन ऑथराइज कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये ऑथराइज कैपिटल ही है। नॉमिनल शेयर कैपिटल मीन्स ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब इसको अगर याद करना है, इट्स वेरी इजी। अप टू 1 लाख तक, अगर लेस देन 1 लाख है तो आपको 200, 1 लाख टू 5 लाख है तो 300, 5 लाख टू 24, 5 लाख के नीचे तो 400, मैक्सिमम कितना है 600 इज योर नॉर्मल फीस ऑफ द फॉर्म, बट द एडिशनल फीस विल बी काउंटेड एज सच। अगर आपका नॉर्मल 180 डेज में देयर इज नो एडिशनल फीस। आफ्टर 180 डेज अगर नेक्स्ट जाता है 30 डेज तो आपका 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस, जो कि 600, फॉर एग्जाम्पल अगर 600 है तो 600 प्लस 600 इंटू 2 कितना होता है 1200, देन विल यू हैव टू पे 1800 ऑफ इफ यू गो बियॉन्ड 180 डेज बट विद इन 30 डेज। मीन्स आपको ये आपको स्लैब दिया गया, इस हिसाब से आपका फीस का स्ट्रक्चर। व्हेन यू अपलोड दैट फॉर्म, द फीस ऑफ एडिशनल फीस और वट एवर कम्स लाइक दिस वे। अथराइज कैपिटल पे आप कोई भी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एमसी ऑल्सो हैज अ ऑप्शन वेर यू कैन सर्च फॉर फीस ऑफ एनी फॉर्म्स एज पर देयर इवेंट। क्योंकि आज अगर हमारा इनकॉर्पोरेशन आज हुआ है, मेरा 180 डेज आज से काउंट होगा, तो डेट ऑफ इवेंट विल बी टुडे। तो उसी तरह से कोई भी फॉर्म्स का इवेंट एक डेट होता है, उसके हिसाब से वो लोग 30 डेज और 60 डेज का कैलकुलेट। द फीस स्ट्रक्चर इज दिस। आपको फीस स्ट्रक्चर भी हम पीपीटी में शेयर किए हैं, तो ये फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका फीस आएगा एज पर योर, जितना आप डिले करेंगे या अगर टाइम से करेंगे, राइट। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सारा कंप्लायंस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें शेयर किया है, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस इनसाइड द लॉ